A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So today, class, we are just going to revision of chapter number 9. This chapter will come in your UT, which is on 23rd December. ठीक है, 23rd दिसंबर को आपका UT3 है, जिसमें ये चैप्टर नंबर 9 आएगा. ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? नेचुरल डिजास्टर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? रिपीट आफ्टर मी. नेचुरल disaster. Beta, before we are going to revise this chapter, I just want to say something. बच्चे, it is very important to understand this chapter again. You have to download the video and watch it properly. ओके, आपको वीडियो डाउनलोड करनी है ग्रुप में से ही और उसे देखना है एटलीस्ट थ्राइस, कम से कम 3 बारी. ओके, एंड another important thing, read the PDF very carefully. If you have any problem in a particular word, you can check from the dictionary. And बच्चे, if you don't have dictionary, just check from the Google. And today is your last class of this week. आज आपकी लास्ट क्लास है इस वीक की. बट डोंट वरी एट ऑल, अगर ये चैप्टर आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होता है तो मैं आपको कल भी वीडियो सेंड करूँगी. ठीक है, क्वेरी क्लास नहीं होगी लेकिन आपके लिए वीडियो सेंड ज़रूर होगी. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट दिस चैप्टर. नेचुरल डिज़ास्टर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नेचुरल? बेसिकली बेटा, द नेचुरल एक्टिविटीज़ और एन एक्सीडेंट दैट इज़ कॉज्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो. दिस इज टर्म एज डिज़ास्टर. इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? डिज़ास्टर. बेसिकली बेटा, डिज़ास्टर विच आर द कॉज्ड बाय नेचुरल एक्टिविटीज़, यानी कि जो डिज़ास्टर नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से हो, लाइक फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड. दीज आर द नेचुरल डिज़ास्टर. रिपीट आफ्टर मी, कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर होंगे यहाँ पे? द डिज़ास्टर्स आर द डिज़ास्टर्स विच आर कॉज्ड बाय नेचुरल एक्टिविटीज़, यानी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से डिज़ास्टर हो, लाइक फ्लड, ड्रॉट. रिपीट आफ्टर मी बेटा. फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड. दीज आर द नेचुरल डिज़ास्टर्स. कौन कौन से हैं? दोबारा बोलिए. फ्लड, ड्रॉट, earthquake, cyclone, tsunami, landslide. These are the natural disaster. And the another disaster is beta, basically there is a 2 type of disaster, natural disaster and man-made disaster. Natural disaster अभी आपने पढ़ा, and now we are just reading about the man-made disaster. The disaster which are caused due to human negligence or a machine failure आर कॉल्ड मैन मेड डिज़ास्टर. बेटा, वो डिज़ास्टर जिसमें ह्यूमन की नेग्लेंसिस की वजह से, उनके केयरलेस होने की वजह से या किसी मशीनरी ख़राब होने की वजह से जो एक्सीडेंट हो, दैट इज़ अ मैन मेड डिज़ास्टर. लाइक फायर एक्सीडेंट, लाइक रेल एक्सीडेंट, लाइक रोड एक्सीडेंट, etc. In this chapter we will study about the some natural disaster. So the next natural disaster is, it's very common natural disaster, that is a flood. That is a flood. So beta, flood is a most common natural disaster in the world. Basically flood जैसी situation कैसी होती है? When the large part of land gets submerged in water, यानी कि जब अर्थ आपके सरफेस का, अर्थ सरफेस का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट या लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट पानी में सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि थोड़े टाइम के लिए पानी में डूब जाता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ फ्लड. बेसिकली व्हेन फ्लड विल कम, इट्स अ जनरली अकर इन रेनी सीजन. कब होता है? इट्स जनरली अकर इन रेनी सीजन. व्हेन रिवर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, जब रिवर ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. समटाइम्स क्रैक अकर इन एम्बैंकमेंट्स ऑफ रिवर और डैम दैट कॉजेज
फ्लड। सम टाइम डैम होते हैं, बांध या एम्बैकमेंट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ डैम, सॉरी। सो दैट कॉजेज अ फ्लड। Deforestation is also the one main reason of flood. Beta, what is that meaning of deforestation? Deforestation means act of cutting down or burning trees. What is the meaning of deforestation? Act cutting down the trees or a burning a trees. ठीक है, यानी कि जब हम कॉन्टीन्यूअसली फॉर आवर बेनिफिट लाइक अ फर्नीचर, लाइक अ पेपर, इनके लिए पेड़ों को जब काटते हैं एंड वी आर जस्ट कटिंग डाउन द ट्रीज रेगुलरली, या फिर पेड़ों को जला देते हैं, सो उसकी वजह से डीफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, डीफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर फ्लड। फ्लड का मेन रीज़न क्या बताया हुआ है? डीफॉरेस्टेशन। Beta, in India, flood occur in many parts during in monsoon season, like state like a Bihar, Assam, West Bengal. This is the flood prone area. ये वो areas हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा flood आती है। Got it बच्चे? यहाँ हमने क्या पढ़ा? There is a two type of disasters. First is a natural disaster and the second one is man-made disaster. Natural disaster is flood, drought, earthquake, cyclone, tsunami, landslide. These are the natural disaster. And what is the man-made disaster? Fire accident, rail accident, road accident, etc. So first हमने पढ़ा flood. Flood is a most common natural disasters. It's basically occur in the rainy seasons, and deforestation is the one of the also main reasons of flood. Now the thing is इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड। फ्लड की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? सो स्पेशली बेटा द कच्चा हाउसेज आर डिस्ट्रॉय। जो कच्चे हाउसेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैनी पीपल एंड एनिमल इंजर्ड और लूज देयर लाइव्स। क्रॉप स्टैंडिंग इन अ फील्ड आर वॉश्ड अवे। जब सारी क्रॉप्स होंगी और इतनी स्पीड से पानी आएगा, पानी रहेगा, तो क्या होगा? क्रॉप्स कैसी होंगी? डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी। दिस इज़ द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ पीने के पानी की कमी होगी। मोस्ट ऑफ द वाटर बॉइल्ड एंड कंटामिनेटेड, यानी कि मोस्ट ऑफ द वाटर को बॉयल करके तब पिया जाता है। मैनी डिजीजेज स्प्रेड आफ्टर द फ्लड बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन। बेटा दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन आफ्टर द फ्लड। फ्लड तो आ गया, लेकिन आज जब फ्लड का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, सबसे ज़्यादा डिजीज़ेस तभी फैलती हैं। बिकॉज ऑफ फ्लड की वजह से पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है? अनहाइजेनिक कंडीशन, यानी कि अनहेल्दी, गंदगी फैलनी शुरू होती है, जिसकी वजह से डिजीज़ेस क्रिएट होती हैं। प्रिकॉशंस, कैसे कैसे हम फ्लड से बच सकते हैं? लिसन टू द फ्लड वार्निंग ऑन अ रेडियो एंड टेलीविज़न। बेटा जब फ्लड आने वाला होता है तो जो वेदर फॉरकास्टिंग होते हैं वो बता देते हैं कि आने वाले 5 दिनों में फ्लड आ सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कॉन्टिन्यू रेन हो रही हो तो यू हैव टू वॉच द टेलीविज़न और लिसन द रेडियो। स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड फॉर एमरजेंसी, यानी कि अगर इन केस बाहर फ्लड भी आया हुआ है, सो आप घर में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड की फैसिलिटी हो। कीप सम प्लास्टिक बैग्स फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स। मूव एन एलिवेटेड प्लेस, अगर आपको लग रहा है कि आपका घर उस साइड है जहाँ पे पानी जल्दी भर सकता है, तो आप ऊंचाई की साइड पर जा सकते हैं। डू नॉट एंटर इन टू फ्लड वाटर बिकॉज इट मे हैव हार्मफुल एनिमल्स। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कभी भी जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हुआ है फ्लड का स्पेशली, सो डू नॉट एंटर दैट वाटर। उस पानी के अंदर नहीं जाना, बिकॉज उसमें एनिमल्स की डेड बॉडीज़ हो सकती हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, अनहाइजीनिक वाटर होता है। ठीक है, एंड दैट टाइम यूज़ ओनली बॉइल्ड वाटर। द सेकेंड नेचुरल डिजास्टर इज ड्रॉट। अभी हमने बात करी थी फ्लड की, जहाँ पर ओवरफ्लो वाटर हो रहा था। देयर इज़ अ ड्रॉट। ड्रॉट इज़ अ सिचुएशन बेटा जहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है फॉर मैनी मंथ्स।
यानी बहुत महीनों तक जहाँ पर पानी की कमी हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अ ड्रॉट। ठीक है। देयर वर व्हेन देयर इज़ नो और वेरी लिटिल रेन, और ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब या तो बहुत मन से बारिश ना हुई हो या फिर बहुत कम हुई हो। ठीक है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड बिहार आर सम ड्रॉट प्रॉन स्टेट्स ऑफ इंडिया। बेटा अभी हमने पढ़ा कि बिहार इज़ अ फ्लड भी आता है। यस, ये बड़ी यूनिक सिचुएशन है कि बिहार के कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर फ्लड आता है एवरी ईयर, और कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर कि ड्रॉट रहता है। ड्रॉट मीन्स सूखा रहता है, जहाँ पर बारिश ही नहीं होती कई मंथ्स तक। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट: soil get dried because of shortage of water and crops are destroyed. Obviously बेटा plants need a water to grow. आपको पता है plants को क्या चाहिए, water चाहिए, but if there is no water so the crops were destroyed. ठीक है। फार्मर्स लूज देयर लाइवलीहुड। बेटा पानी नहीं होगा तो वो खेती नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते तो वो क्या खाएंगे। सो बेसिकली इससे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि समटाइम्स सुसाइड भी कर लेते हैं इस कंडीशन में आके। देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ फूड। डेफिनेटली फूड ही नहीं होगा तो शॉर्टेज होगी। मैनी पीपल स्टार्व एंड डाइड ड्यूरिंग ड्रॉट। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। ठीक है। और समटाइम सुसाइड भी करते हैं। मैनी एनिमल्स ऑल्सो डाई। प्लांट एंड ट्रीज आर एडवाइजरी अफेक्टेड। सो बेसिकली बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स को, प्लांट्स एंड ट्रीज को क्या चाहिए, दे नीड वाटर टू ग्रो। तो जब वाटर ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो अफेक्ट होंगे। प्रिकॉशंस: क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रैक्टिस practice of rainwater harvesting. So beta what is that meaning of rainwater harvesting? Collecting and storing rainwater for later use. Repeat after me. What is the meaning of rainwater harvesting? Collecting and storing rainwater for later use. Collecting and storing rainwater for later use, यानी कि बाद के यूज़ के लिए रेन के वाटर को कलेक्ट करके रखना। टू सेव वाटर फॉर ड्राई पीरियड्स। पीपल शुड स्टोर वाटर इफ़ देयर इज़ इंडिकेट ऑफ ड्रॉट, यानी कि लोगों को पानी स्टोर करके रखना चाहिए। इसीलिए आपसे भी कहा जाता है बेटा डू नॉट वेस्ट द वाटर। बेटर मेथड ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिप इरीगेशन शुड बी प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्लांट शुड बी ग्रोन टू ड्रॉट एरियाज़, यानी कि लगता है जहाँ पर ज़्यादा पानी, जहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन सिचुएशंस आ सकती हैं, कोशिश करें कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करें। ठीक है बेटा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस थॉट, जिसकी वजह से वाटर आप लोग भी घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। जब रेन आती है यू कैन जस्ट कलेक्ट ऑल द वाटर फ्रॉम द बकेट एंड दैट वाटर यू कैन यूज़ थ्रू द आप उसके प्लांट्स में देने के लिए, घर की धुलाई करने के लिए, घर में अपने बर्तन धोने के लिए, पोछे के लिए उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टॉयलेट में उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू यूज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो। द नेक्स्ट इज़ अ अर्थक्वेक। द नेक्स्ट इज़ अ अर्थक्वेक। द हैव यू एवर फील दैट अर्थक्वेक सिचुएशन? फील किया है आपने अर्थक्वेक सिचुएशन में? व्हाट यू फील? कैसा फील होता है आपको? इट्स लाइक अ शेकिंग द अर्थ। ऐसा लगता है शेक हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है कुछ। सो शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज रेफर टू दैन अर्थक्वेक। जब हमें लगता है कि अर्थ शेक हो रही है, थोड़ी सी हिल रही है, वाइब्रेट हो रही है, सो दैट कंडीशन रेफर्ड एज अ अर्थक्वेक. It occurred due to movement of huge rock plates inside the earth crust. बेटा when I already taught you this chapter, तो मैंने बताया था कि अर्थ के अंदर हमारी जो लैंड है ये कहीं ना कहीं प्लेट्स के ऊपर, इसमें ह्यूज रॉक प्लेट्स हैं. जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जब उनके टकराने से क्या होता है, जो वाइब्रेशन होती है, दिस इज दैट सिचुएशन इज अ अर्थक्वेक.
अर्थ इज मेजर्ड ऑन सिस्मोमीटर। अर्थक्वेक किस में मेजर किया जाता है? सिस्मोमीटर। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज रेटेड ऑन रिक्टर स्केल। लाइक जैसे आपका फीवर किस में मेजर होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में। बोला जाता है ना कि आपका इतने डिग्री आपका टेम्परेचर किस में है? डिग्री में मेजर किया जाता है। ऐसे ही अर्थक्वेक रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है। लाइक 5 रिक्टर स्केल आया, 7 रिक्टर स्केल आया, 2 रिक्टर स्केल आया, तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? रिक्टर स्केल। एंड व्हाट इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट? किस इंस्ट्रूमेंट क्या है? सिस्मोमीटर। लाइक फीवर हम किस में मेजर करते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? दैट इज़ अ थर्मोमीटर। सो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए देयर इज अ सिस्मोमीटर। द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट व्हेन द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इट्स कॉल्ड फोकस। यानी कि वो प्लेस जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, दैट इज अ फोकस। द प्लेस डायरेक्टली ओवर द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपीसेंटर। उसी फोकस के डायरेक्ट ऊपर वाला प्लेस क्या होता है? एपी सेंटर। मैंने आपसे इसका डायग्राम भी बनवाया था। आई थिंक आपने नोटबुक में बनाया भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने बनाया था। 1000 of earthquake occurs every year, but we don't feel most of them as it very low intensity। बेटा बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं, सम टाइम तो हमें फील ही नहीं होता कि अर्थक्वेक आया है, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी काफ़ी लो होती है। बेटा अगर 3 से लेस देन, इफ़ द इंटेंसिटी इज़ लेस देन 3, द रिक्टर स्केल इज़ माइल्ड अर्थक्वेक। उस अर्थक्वेक को क्या कहेंगे? माइल्ड अर्थक्वेक। एंड द अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 7, अगर 7 तक होती है, दैट इज़ इट इज़ अ डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। यानी कि वो बहुत एरिया जो है वो, और अगर कोई एरिया एपी सेंटर के नियर है तो अर्थक्वेक आर एडवाइजरी अफेक्टेड। ओके। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? बिल्डिंग रोड ब्रिजेज आर डैमेज, इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन्स आर डैमेज, समटाइम्स फायर ब्रेक्स आउट द डैमेज, मैनी पीपल ऑफ एनिमल ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग्स, समटाइम अर्थक्वेक ऑल्सो अकर इन ओशन व्हेन अल्टीमेटली ट्रिगर सुनामी। और बहुत ज़्यादा आने की वजह से सुनामी भी आती है। सुनामी के बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम द टाइम ऑफ अर्थक्वेक? बेटा सबसे पहले डू नॉट पैनिक। इफ़ यू फील दैट कि अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके लिए आप पैनिक नहीं होंगे। पैनिक मीन्स परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। एंड ट्राई टू मूव एन ओपन एरिया इमीडिएटली। जितना जल्दी हो सके ट्राई करेंगे कि आप ओपन एरिया में चले जाएं। रीमेन क्लोज टू वॉल और सिट अंडर द टेबल और बेड। कोशिश ये करें कि अगर आप घर में ही हैं तो वॉल के आसपास चिपक जाएं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल वॉल से सट जाएं या किसी टेबल के नीचे छुप जाएं। कीप अवे फ्रॉम ट्री, पोल, साइन बोर्ड और इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, यानी कि कोशिश ये करेंगे कि आप किसी विंडो या नियर के मिरर के पास ना हो, ट्री, पोल्स या साइन बोर्ड के पास ना हो। डू नॉट यूज़ अ लिफ्ट, इंस्टीड यूज स्टेयरकेस। कभी भी बेटा एट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है, ओनली यूज़ द स्टेयरकेस। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। डू नॉट सिट इनसाइड अ कार और बस। कार और बस के अंदर भी नहीं बैठना है। कीप अवे फ्रॉम द विंडोज़ एंड मिरर, यानी कि विंडोज़ और मिरर के पास भी नहीं रहना है। सो बेटा आई एम रेस्टिंग द वीडियो हेयर ओनली। रिमेनिंग वीडियो आई कैन सेंड यू टुमारो, ठीक है। टुमारो आई नो दैट इट्स नॉट योर क्लास, आपकी क्लास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो सेंड करूँगी। दिस इज़ द रिवीजन वीडियो। गॉट इट बच्चे? एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग द दिस वर्कशीट ऑल्सो। दिस वर्कशीट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। आपको आपकी फेयर नोटबुक में ये वर्कशीट करनी है। राइट द आंसर्स ऑल्सो, क्वेश्चंस ऑल्सो, देन यू विल राइट द आंसर्स। सारे आंसर्स आपकी बुक में से ही हैं, कोई बेटा बाहर से नहीं है। तो जस्ट रीड इट केयरफुली एंड डू इट केयरफुली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।